बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो स्टूडेंट, आज मैं आप लोगों के लिए फर्स्ट ईयर फिज़िक्स चैप्टर नंबर 2 का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाला हूँ। टॉपिक का नाम है एडिशन ऑफ वेक्टर बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। जिस तरह आप जानते हैं कि जब हम वेक्टरों को ऐड करते हैं तो इसके लिए हम हेड टू टेल रूल यूज़ करते हैं, लेकिन अब हमने वेक्टर को ऐड करना है बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स की मदद से। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स का मतलब क्या है? रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स का मतलब है द स्प्लिटिंग ऑफ अ वेक्टर इनटू हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट व्हिच मेक 90 डिग्री एंगल विद ईच अदर। अब इसके लिए हम क्या करते हैं, हम x और y सिस्टम लेते हैं। अब इसमें हम दो वेक्टर a और b, ये हमारे पास दो जनरल वेक्टर है, ये सेलेक्ट करते हैं। अब इसके बाद ये वेक्टर a है और ये वेक्टर b है। वेक्टर b को हम वेक्टर a से हेड टू टेल रूल की मदद से जमा करते हैं। तो इसके लिए हमारे पास जो रिजल्टेंट वेक्टर है वो है a प्लस b। लेट a एंड b बी द टू जनरल वेक्टर। a और b हमारे पास दो जनरल वेक्टर है which are represented by two directed lines ON and OM dash। ये दो डायरेक्टेड लाइंस है OM और OM dash। The vector B is added to vector A। हमने वेक्टर B को हेड टू टेल रूल की मदद से वेक्टर A के साथ जमा किया, तो ये हमारे पास रिजल्टेंट आया R वेक्टर इज इक्वल टू A प्लस B। That is my equation number 1। अब हमने वेक्टर A और B को उसके कंपोनेंट में रिजॉल्व करना है। In order to resolve the vector R, A and B into rectangular components, draw perpendicular MN and PQ from point M and P। हमने M से और P से OQ पे दो परपेंडिकुलर ड्रॉ किए, MN और PQ। Also draw perpendicular MS from point M on the line PQ। इस फ्रॉम फिगर, अगर हम फिगर में देखें तो फिगर में हमारे पास OP R के बराबर है, ON AX के बराबर है, MN RY के बराबर है, NQ BS के बराबर है, SQ AY के बराबर है, इसी तरह PS BY के बराबर है। फ्रॉम ज्योमेट्री, अगर हम इस ज्योमेट्री को देखें तो OQ इज इक्वल टू ON प्लस NQ। OQ इज इक्वल टू ON प्लस NQ। दैट इज माई इक्वेशन नंबर 1। यहाँ पे ये शो कर रहा है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स को और Q पे शो कर रहा है वर्टिकल कंपोनेंट्स को। Rx इज इक्वल टू AX प्लस BX। वेक्टोरियली Rx बराबर है Rx I यूनिट वेक्टर, सो AX प्लस BX I यूनिट वेक्टर। अलॉन्ग Yx, अगर हम Yx की बात करें तो QP इज इक्वल टू QS प्लस SP। QP इज इक्वल टू QS प्लस SP। अब QP हमारे पास RY है, QS हमारे पास AY है, NSP हमारे पास BY है। तो ये हमारे पास इक्वेशन बना RY इज इक्वल टू AY प्लस BY। RY इज इक्वल टू RYJ यूनिट वेक्टर। इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं वेक्टर फॉर्म में कि RY वेक्टर AY प्लस BYJ यूनिट वेक्टर। दैट इज माई इक्वेशन नंबर 3। इस Rx and RY आर द रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ R वेक्टर। सो हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं कि R इज इक्वल टू AX प्लस BX I यूनिट वेक्टर प्लस AY प्लस BY J यूनिट वेक्टर। अब हम इन वेक्टरों को n वेक्टर के लिए इस तरह लिख सकते हैं। फॉर n वेक्टर R इज इक्वल टू AX प्लस BX एंड सो ऑन I यूनिट वेक्टर प्लस AY प्लस BY एंड सो ऑन J यूनिट वेक्टर। अब इसका हमने मैग्नीट्यूड मालूम करना है।
सो टू फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर आर, फार्मूला है आर वेक्टर मैग्नीट्यूड ax plus bx and so on whole square, ay plus by and so on whole square under the root। अब हम जानते हैं कि i स्क्वायर 1 के बराबर है, इसी तरह j स्क्वायर 1 के बराबर है। तो मैग्नीट्यूड के लिए हमारे पास ये फार्मूला है। अब हमने डायरेक्शन को मालूम करना है। सो टू फाइंड डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर r, थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स ax plus bx and so on i यूनिट वेक्टर, ay plus by plus and so on j यूनिट वेक्टर। अब हमने मालूम करना है जो हमने रिजल्टेंट वेक्टर निकाला, सो डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर एंड डिफरेंट क्वाड्रेंट। अब इस फिगर में हमारे पास ये एक कोऑर्डिनेट सिस्टम है। अब इस कोऑर्डिनेट सिस्टम में ये हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये हमारे पास सेकेंड क्वाड्रेंट है, ये हमारे पास थर्ड क्वाड्रेंट है और ये हमारे पास फोर्थ क्वाड्रेंट है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में एंगल 90 डिग्री होता है। अब इस रिजल्टेंट वेक्टर का जो आर एक्स और आर वाई कंपोनेंट्स है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आर एक्स के वैल्यू पॉजिटिव, आर वाई के वैल्यू पॉजिटिव। अब हम ये हमारे पास आर एक्स है, ये हमारे पास आर वाई है, तो हेड टू टेल रूल की मदद से इसका रिजल्टेंट हो गया आर। तो यहाँ पे जो एंगल है वो पाई है। अब अगर हम सेकेंड क्वाड्रेंट की बात करें तो सेकेंड क्वाड्रेंट में हमारे पास जो एंगल होता है वो 180 डिग्री है। इस क्वाड्रेंट में आर इसकी वैल्यू नेगेटिव है, आर वाई की वैल्यू पॉजिटिव है। अब अगर हम इसका रिजल्टेंट हेड टू टेल रूल की मदद से मालूम करें तो हमारे पास ये माइनस आर एक्स है, ये आर वाई है, यहाँ पे ये इसका रिजल्टेंट है। अब हम आते हैं थर्ड क्वाड्रेंट की तरफ। थर्ड क्वाड्रेंट में एंगल 270 डिग्री होता है, आर एक्स की वैल्यू नेगेटिव, आर वाई की वैल्यू पॉजिटिव। तो इसी तरह ये इसका रिजल्टेंट वेक्टर बना। अब हम फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करें तो यहाँ पे एक कंप्लीट रोटेशन, यहाँ पे एंगल 360 डिग्री है, आर एक्स की वैल्यू पॉजिटिव, आर वाई की वैल्यू नेगेटिव, ये इसका रिजल्टेंट वेक्टर है। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए हमारे पास जो एंगल है वो बराबर है टेंजेंट इनवर्स आर वाई डिवाइड बाय आर एक्स। सेकेंड क्वाड्रेंट के लिए हमारे पास जो थीटा की वैल्यू है, फर्स्ट क्वाड्रेंट से अगर हम सेकेंड क्वाड्रेंट में आते हैं तो यहाँ पे एंगल है 180, तो 180 डिग्री माइनस पाई। अब ये 180 डिग्री माइनस पाई की वैल्यू है टेंजेंट इनवर्स आर वाई डिवाइड बाय आर एक्स। इसी तरह थर्ड क्वाड्रेंट में हमारे पास जो थीटा की वैल्यू है वो बराबर है 180 डिग्री प्लस पाई। सो 180 डिग्री प्लस टेंजेंट इनवर्स आर वाई डिवाइड बाय आर एक्स। फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारे पास थीटा की वैल्यू है 360 डिग्री माइनस पाई, 360 डिग्री माइनस टेंजेंट इनवर्स आर वाई डिवाइड बाय आर एक्स। थैंक यू।